आपको अगर याद हो तो 2019 में किसानों ने दिल्ली में धरना दिया था। लगभग 11 महीने तक चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर दिया गया था, जिससे व्यवसाय को, आम जनमानस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक वैसा ही पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे थे। लगभग लगातार 13 महीने से वो किसान बैठे थे। इन 13 महीने से बैठे किसानों को 20 मार्च के दिन पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। और जो स्थायी अस्थायी निर्माण इन लोगों ने वहां किया था, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले इस पुल पर क्या स्थिति थी और बुलडोजर चलने के बाद क्या कुछ स्थिति है। बुलडोजर से जो स्थायी और अस्थायी निर्माण किसानों के द्वारा रुकने के लिए किया गया था, वो सब ध्वस्त कर दिया गया है और बिल्कुल बॉर्डर को साफ सुथरा बना दिया गया है। यह कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे का कारण बड़ा यह है कि अभी पिछले दिनों भगवंत मान और किसानों के बीच एक मुलाकात हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भगवंत मान उठकर चले गए थे और उनका कहना था कि आप पंजाब को पीछे धकेलने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉर्डर के बंद होने से व्यापारियों को, व्यवसायियों को बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन पिछले 13 महीने से जो बॉर्डर बंद था, उसके खुलने से जो बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था, वो नुकसान अब शायद नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि शंभू बॉर्डर खुल गया है। इस बॉर्डर के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को हुआ, जिसके चलते व्यापारी कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट से कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। लेकिन पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस जरूर ली है। पंजाब सरकार का यह कहना है कि पंजाब के व्यापारियों और युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन किसानों को यह समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। पंजाब का बॉर्डर बंद होने से पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है। हाईवे बंद होने के कारण पंजाब छोड़कर जो उद्योगपति हैं वो पंजाब छोड़कर जा रहे हैं, जिससे कि राजस्व को बहुत नुकसान हुआ है। देखा जाए तो सब कुछ अवरुद्ध हो गया था। पंजाब में निवेश नहीं होना, जिस तरीके से बंद था, तो पंजाब में जो निवेश आना था वो भी कहीं ना कहीं रुका पड़ा था। ये कारण है कि सड़क से अवरोधक जो लगाए गए थे वो हटाए गए। शांतिपूर्वक अवरुद्ध सड़कों को साफ करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि पंजाब औद्योगिक विकास का केंद्र बने। यह कदम पंजाब के युवाओं को रोजगार देने वाला है, उन्हें नशे से दूर रखेगा और उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा, पंजाब सरकार का यह कहना है। हालांकि टकराव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच किसानों की मांग जो थी वो एमएसपी को लेकर थी। यही मांग 2019 में दिल्ली में लेकर बैठी थी और यही मांग 2023 में, फरवरी के 2023 में इस मांग को ही यहां लेकर बैठे थे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक मध्यस्थता की थी, एक बॉर्डर का काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब भगवंत मान ने यू टर्न लिया है और हाल के हफ्तों में ये संकेत उन्होंने दे दिए थे। कार्रवाई का बचाव करते हुए उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सूंद ने बताया कि हम हमेशा किसानों का सम्मान करते आए हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से व्यापार प्रभावित हो रहा था, इसलिए हमें रास्ते खोलने पड़े हैं। पिछले 1 साल से पंजाब को इन 2 राजमार्गों के बंद होने से भारी नुकसान हुआ था। पंजाब में भगवंत मान सरकार और किसानों के बीच टकराव मार्च की शुरुआत में ही तब बढ़ने लगा था जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक से भगवंत मान बाहर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि अब धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो पंजाब को पीछे लेकर जा रहे हैं। व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो किसी भी राज्य का या फिर किसी भी राजधानी का, किसी भी शहर का अगर बॉर्डर बंद होता है तो उससे जाहिर सी बात है व्यापारियों को नुकसान होता है, आवाजाही में दिक्कत होती है। और जब राज्य स्थिर नहीं होगा, उसके हालात स्थिर नहीं होंगे, तो नए रोजगार भी वहां नहीं पनपेंगे। बाहर से अगर किसी को कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई उद्योग लगाना है, तो वो भी नहीं आएगा। हालांकि पंजाब उद्योग के मामले में पंजाब को अच्छा राज्य माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से 13 महीने बॉर्डर बंद रहा, उससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर काफी फर्क पड़ा। पंजाब पहले से ही कर्ज के तले बहुत ज्यादा दबा हुआ है, ऊपर से 13 महीने का यह बंद कहीं ना कहीं पंजाब के लिए एक श्राप के जैसे साबित हो रहा था। लेकिन अब बॉर्डर खुल गए हैं और बॉर्डर के खुलने के बाद अब व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, पंजाब सरकार ने भी राहत की सांस ली है। तो जिस तरीके से पंजाब पुलिस की ने कार्रवाई की है, और वहां माफ कीजिएगा बताया तो यह भी जा रहा है कि जो डल्लेवाल बहुत बड़े नेता हैं किसानों के, वो भी लगातार अनशन पर थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो पंधेर थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। ऐसी खबरें अब तक निकलकर सामने आ रही हैं। बाकी पंजाब पुलिस की कार्रवाई आपको कैसी लगी, कमेंट कर में जरूर बताइए। नमस्कार।